हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, खुश खबरी है। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के तहत परिषदीय स्कूलों में बने शिक्षकों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोस्तों सौगात दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब मिलेगी पुरानी पेंशन चुनने का मौका। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि शासनादेश में विधिक बातें क्या क्या हो रही हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं शासनादेश जारी हो गया है और ये बहुप्रतीक्षित शासनादेश की लोगों की बड़ी इंतज़ार थी। शासनादेश जारी करने वाले अधिकारी हैं श्री दीपक कुमार जी। आप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को ये प्रेषित और संदर्भित पत्र है, शासनादेश है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात दोस्तों हो रही है वो ये है कि ये वित्त सामान्य अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 को जारी हो रहा है। विषय है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद या रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था होनी है। यही विषय है। महोदय, वित्त विभाग की अधिसूचना 28 मार्च 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थानों और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारी की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे। दूसरा, ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती या नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरांत दिनांक 1/4/2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरंतर शासन को प्राप्त होते रहे। दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात हो रही है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती या नियुक्ति, इस पे गौर फरमाइएगा, के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख जो कि 28 मार्च 2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरांत दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरंतर शासन को प्राप्त होते रहे। इस तरीके की विसंगति थी, इस तरीके की बातें थी कि उनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले था और 1 अप्रैल 2005 को नवीन पेंशन प्रणाली लागू हुई थी, लेकिन जिनका विज्ञापन पहले था उससे संबंधित पत्राचार या उससे संबंधित प्रयास शासन को प्राप्त होते रहे हैं। अब यहाँ पे केंद्र सरकार ने ये लाभ दोस्तों दिया था। तीसरा बिंदु ये कहता है, केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 3/3/2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किए जा चुके हैं
कि केंद्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 1 अप्रैल 2004 को अथवा उसके उपरांत ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22/12/2003 के पूर्व हो चुका था को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जाएगा। इस संबंध में अब दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी पॉइंट में सारी बातें हैं। इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केंद्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3/3/2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों या संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है कि ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति किया गया है जिसे भर्ती या नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित या अधिसूचित किया गया था। तो 28 मार्च 2005 के पहले जो भी विज्ञापन या अधिसूचना जारी हुई थी और दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी बातें हो गई कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना 28 मार्च 2005 के पूर्व जो भी विज्ञापन या अधिसूचना शिक्षक भर्ती के संबंध में दोस्तों जारी हुआ था और बाद में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति किसी कारणवश 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद होती है तो उनको उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए। उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए जाते हैं। नंबर 1, विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 होगी। तो दोस्तों ये एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि ये जो विकल्प है इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 होगी। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर करने के मामले को उस पद जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है कि प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरांत आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 तक निर्गत कर दिए जाएंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी। जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वर्ण किया जाता है उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 31/6/2025 से बंद कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि GPF खाते में जमा कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा। ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं परंतु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे। पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण के संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और अंत में बात कहा गया है कि पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश दोस्तों बाद में आएगा। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी रही, बड़ी बात रही। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन बहुत से प्राथमिक शिक्षक नियुक्त किए गए जो 1 अप्रैल 2005 के बाद उनकी नियुक्ति हुई नवीन पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद, लेकिन उनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 के
नवीन पेंशन प्रणाली की जब अधिसूचना जारी हुई उससे पहले ही उनका नियुक्ति या रिक्ति से संबंधित विज्ञापन दोस्तों जारी हुआ था वर्ष 2003 में 4 में। तो ऐसे सभी लोग पुरानी पेंशन योजना का वर्ण करने के लिए एक बार उन्हें अनुमति मिल गई है और ये बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात दोस्तों मिली है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।